नमस्कार प्यारे दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों और मेरे युवा साथियों। मैं होशियार मल अपने इस YouTube चैनल होशियार सर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, जो टॉपिक हमारा चल रहा था, जिसके अंदर हमने 2 चरण कंप्लीट कर लिए थे। पहला चरण हमने देखा था उदारवादियों का काल 1885 से 1905 तक का, उसकी महत्वपूर्ण घटनाएं देखी। उसके बाद में हमने द्वितीय चरण हमने देखा 1905 से लेकर के 1919 उग्रवादियों का काल, या ये कहो अतिवादियों का काल, उसकी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हमने देखी। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे तृतीय चरण की, तीसरा चरण, अंतिम चरण, जिसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण भी कहा जा सकता है। तृतीय चरण, तीसरा चरण, जो कि 1919 से 1947, जिसे गांधी युग या गांधीवादी विचारधारा का युग कहा जाता है, क्योंकि इस समय के दौरान भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो गांधी के इर्द गिर्द लड़ा जा रहा था। कहने का मतलब है कि इस समय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम की अगर केंद्रीय धुरी कोई था तो वह महात्मा गांधी था। कहने का मतलब यही है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन लड़ा जा रहा था 1919 से 1947। इससे पहले प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करेंगे महात्मा गांधी का जीवन परिचय। बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर कंपटीशन में ये मानो कि ये टॉपिक जरूर मिलता है। चाहे हम देखेंगे रीट का जो सिलेबस है उसके अंदर दे रखा है राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से 1947, या फिर राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका, जैसे सेकंड ग्रेड में दे रखा है सिलेबस में, उसी प्रकार हर कंपटीशन में ये टॉपिक जरूर मिलता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन परिचय की। मात्र 30 मिनट में गांधी जी का संपूर्ण जीवन परिचय, इतिहास संक्षेप में पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ। मात्र 30 मिनट में गांधी जी का संपूर्ण जीवन परिचय, इतिहास संक्षेप में देखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना, महात्मा गांधी ने कहा था मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। सभी भारतवासियों को, या ये कहो विश्व के सभी नागरिकों के लिए मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, क्योंकि महात्मा गांधी हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महानायक ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के प्रेरणा स्रोत भी है। अहिंसा के पुजारी जिनको माना जाता है, दक्षिणी अफ्रीका या विश्व के अन्य देशों में भी महात्मा गांधी को ये मानो कि एक महानायक की भूमिका दी जाती है। बहुत ही बढ़िया, महत्वपूर्ण, ये मानो कि स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाना जाता है, तभी तो इसे राष्ट्रपिता कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, तो आज उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि महात्मा गांधी का जीवन परिचय। हालांकि कुछ तो कहते हैं, आपने देखा होगा कि एक प्रकार से गांधी जी के विचार बढ़िया नहीं, लेकिन वही बात है, अलग अलग विचारों के लोग होते हैं। कुछ गांधी जी को बढ़िया बताते हैं, कुछ गांधी जी को बढ़िया नहीं बताते, वो एक अलग बात है। प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन हमें स्टूडेंट होने के नाते ये मानो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ते हुए महात्मा गांधी का जीवन परिचय जरूर पढ़ना होगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है गांधी जी का जीवन परिचय। गांधी जी का जीवन परिचय, चलो तो हो जाइए तैयार, अंत तक बने रहिए मेरे साथ, अच्छी प्रकार से देखिए और साथ में सुनिए। कुछ बातें मैं मौखिक भी बोलूँगा। प्यारे विद्यार्थियों, शायद क्या पता आपकी कभी वो बातें न सुनी हो न पढ़ी हुई हो, लेकिन आज आपके सामने आ जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है गांधी जी का जीवन परिचय। सबसे पहले जन्म, याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, 69 59 मत कर देना प्यारे विद्यार्थियों, छक्के नौके 59 है, 69 है। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। उसके बाद में जन्म स्थान, जो कि गांधी जी का जन्म
काठियावाड़ रियासत के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था, जो कहाँ पर है, गुजरात में, जो वर्तमान में गुजरात प्रांत ना वहां पर है। ये काठियावाड़ रियासत के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था महात्मा गांधी का जन्म। आ रहा ना समझ में प्यारे विद्यार्थियों? एक बार अच्छी प्रकार से ये मानो मंत्र मुग्ध हो करके और अच्छी प्रकार से सुनिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि आगामी जब भी कोई कंपटीशन होगा उसमें क्वेश्चन मिलेंगे, और वैसे भी हमें सामान्य जीवन में नॉलेज के लिए भी ये जरूरी है महात्मा गांधी का जीवन परिचय। उसके बाद में माता का नाम पुतलीबाई। माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। ये पुतलीबाई की संतान थे। पिता का नाम था करमचंद गांधी। पिता का नाम करमचंद गांधी, जबकि इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास इनका नाम, करमचंद इनके पिता का नाम। गौर करना, कई बार पिता का नाम पूछ लिया जाता है तो हम मोहनदास कर देते हैं, नहीं करमचंद होगा। देख लो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पिता का नाम हमारे नाम के बाद में आगे उनकी पहचान के आधार पर जुड़ता है, तो कहने का मतलब है कि पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी होगा। उपनाम या उपाधि, इनको कई उपाधियां दी गई उपनाम से भी, जैसे वेरी वेरी मोस्ट है राष्ट्रपिता। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था इनको राष्ट्रपिता। गौर करना, महात्मा, जो कि किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। गौर करना, चिन्ह देखो प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रपिता कहा था महात्मा गांधी को, किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा कहा था, किसने? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने, जबकि महात्मा गांधी ने उन्हें गुरुदेव कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर को। जबकि बापू नाम इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। बापू नाम से संबोधित किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तभी तो कहा जाता है कि गांधी जी के बाद उनका उत्तराधिकारी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही बना था। ये उन्होंने अपने जीवन काल में भी कह दिया था गांधी जी ने कि मेरे बाद में मेरी आवाज नेहरू जी बोलेंगे। मलंग बाबा, जो कि अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था इनको, वन मैन आर्मी बैटन, लॉर्ड माउंट बैटन ने कहा था इनको अर्धनंगा फकीर। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, अर्धनंगा फकीर, देशद्रोही फकीर नाम भी आ जाता है कई जगह, जो कि चर्चिल ने, किसने कहा था? चर्चिल ने। लेकिन सही कहा जाता है कि फ्रैंक मॉरिस ने कहा था, जब वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे लंदन में, तब इस ये मानो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस पत्रकार ने ये बात कही थी। लेकिन पेपरों में जब भी पूछा जाता है चर्चिल उत्तर आता है प्यारे विद्यार्थियों। गौर करना, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? तो गौर करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था? चर्चिल ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी, जिन्हें बा के उपनाम से जाना जाता है। बा के उपनाम से किसे जाना जाता है? गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, कस्तूरबा गांधी को कहा जाता है कि 1883 में मात्र 13 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हुआ था। मात्र 13 वर्ष के थे महात्मा गांधी, उस समय ही इनका विवाह कस्तूरबा गांधी से कर दिया गया था। कस्तूरबा से कर दिया गया था प्यारे विद्यार्थियों। गौर करना, राजनीति गुरु, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उदारवादी नेता। उनसे ही इनके विचार मिलते थे, क्योंकि गांधी जी भी तो उदारवादी व्यक्ति ही थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे, जबकि आध्यात्मिक गुरु थे वो टॉलस्टॉय थे। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, शायद आपने कभी नहीं पढ़ा होगा ये आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो गौर करना टॉलस्टॉय थे। उसके बाद में पुत्रों के नाम, इनकी संतानें, पुत्र थे, पुत्रियां नहीं थी इनके। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, 4 पुत्र थे, 4 पुत्र थे। पहले का नाम हरिलाल कह दो या हीरालाल, एक ही बात है प्यारे विद्यार्थियों। पहला हरिलाल, दूसरा मणिलाल, तीसरा रामदास, चौथा देवदास, 2 लाल 2 दास। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। कितने बेटे थे? 4 बेटे थे, जिसका नाम था हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। जबकि जमनालाल बजाज, जो सिक्कर, हमारे राजस्थान सिक्कर से ही संबंधित थे, भामाशाह और क्रांतिकारी भूमिका निभाई थी। जमनालाल बजाज को
पांचवा पुत्र कहा जाता है गांधी जी का। उनके विचारों पे चलने वाला ही व्यक्ति था पांचवा पुत्र। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये कंपटीशनों में पूछा भी गया है कि गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा जाता है। तो गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, जमनालाल बजाज को कहा जाता है पांचवा पुत्र, क्योंकि चार पुत्र तो थे ही उनके और इसे पांचवें पुत्र की संज्ञा दी गई है। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना। उसके बाद में आप देखोगे गांधी जी का आगे का जीवन परिचय, आगे का जीवन परिचय जो कि उनकी पढ़ाई है, वकालत का कार्य, इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बातें देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो गौर करो, पढ़ाई जो कि 1881 में राजकोट हाई स्कूल में इन्होंने अध्ययन किया था। राजकोट की जो हाई स्कूल थी ना, वहां पे अध्ययन किया था और 1888 में मैट्रिक पास कर, मैट्रिक का मतलब 10वीं कक्षा की पढ़ाई पास करके, मैट्रिक पास कर वकालत पढ़ने इंग्लैंड रवाना हुए। कहां चले गए? इंग्लैंड चले गए पढ़ने के लिए। कहां चले गए? इंग्लैंड चले गए पढ़ने के लिए। और कहा जाता है कि वकालत, उन्होंने वकालत की पढ़ाई 1888 से 1891 तक इंग्लैंड में वकालत की पढ़ाई पूरी कर, वकालत की वकील की वकालत की पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे और बंबई व राजकोट में वकालत की। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। कहां पर? बंबई और राजकोट में उन्होंने वकालत का काम शुरू कर दिया, वकील का काम शुरू कर दिया। प्यारे विद्यार्थियों गौर करो, आ रहा है क्या समझ में? हम बात करें महात्मा गांधी का जीवन परिचय, संक्षेप में देख रही हैं। जो अति महत्वपूर्ण बातें हैं वही कंप्लीट मैं नहीं कह रहा, जबकि महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो ही मैं आपको बता रहा हूं और सुना रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना। उसके बाद में कहा जाता है कि 18 जनवरी 1893 को फ्रॉम दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के लिए वकालत करने दक्षिणी अफ्रीका गए। दक्षिणी अफ्रीका गए थे केस की पैरवी करने के लिए 1893 में। कहा? दक्षिणी अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में गए थे। प्यारे विद्यार्थियों गौर करो, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में कहा जाता है 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे दक्षिणी अफ्रीका से, दक्षिणी अफ्रीका से वापस आए थे 9 जनवरी को। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, और 9 जनवरी को एक दिवस भी मनाया जाता है 2003 से। कौन सा? 9 जनवरी भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 2003 से। उसके बाद में प्रमुख सत्याग्रह आंदोलन, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। गांधी जी ने सर्वप्रथम अपना पहला जो सत्याग्रह वो दक्षिणी अफ्रीका में सत्याग्रह किया था। सर्वप्रथम अगर पूछा जाए कि गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन कहां शुरू किया, तो गौर करना प्यारे विद्यार्थियों दक्षिणी अफ्रीका आएगा। और भारत में अगर नाम दिया जाए कि भारत में सर्वप्रथम, तो 1917 में चंपारण बिहार, चंपारण कहाँ है? बिहार, चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। राजकुमार शुक्ल के कहने पर वहां गए थे। उसके बाद में खेड़ा है, अहमदाबाद है, ये हम आगे विस्तार से देखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों चिंता मत करो, अब कुछ वीडियो में मैं आपको तृतीय चरण गांधी युग के बारे में विस्तार से बताऊंगा, एक एक महत्वपूर्ण चीजों से आपको अवगत करवाऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों बस मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, आइकन भी दबा देना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं सबसे पहले तुरंत आपके पास पहुंच जाए। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना मेरी इस बात पे। उसके बाद में समझौते, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। गांधी इरविन समझौता या पैक्ट भी कहा जाता है समझौते को, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। 5 मार्च 1931 वेरी वेरी मोस्ट है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर के, कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर के गांधी जी केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही जाते हैं। वैसे गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे,
गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, 1930 में, 31 में और 32 में, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों में ही उपस्थित थे, लेकिन गांधी जी केवल एकमात्र दूसरे में ही उपस्थित हुए थे। उसके बाद में गांधी अंबेडकर के बीच जो समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता या पूना पैक्ट, पूना समझौता या पूना पैक्ट कहा जाता है, 26 सितंबर 1932 गौर करना, 26 सितंबर 1932 को हुआ था पूना समझौता या पूना पैक्ट। किन किन के बीच? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में प्रमुख आंदोलन जो कि प्यारे विद्यार्थियों महत्वपूर्ण आंदोलन जरूरी है इसके, जो आगे हम विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले खिलाफत आंदोलन जो 1919, दूसरा है सहयोग आंदोलन 1920, राष्ट्रव्यापी पहला आंदोलन यही था गांधी जी का, असहयोग आंदोलन 1920, दांडी मार्च 12 मार्च 1930, जिसे नमक सत्याग्रह आंदोलन भी कहा जाता है, दांडी यात्रा या दांडी मार्च 12 मार्च 1930। उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 में, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 में, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, जो कि इनके पहले सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे, दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरे थे ब्रह्मदत्त। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, जो आगे हम विस्तार से देखेंगे। आज केवल हम संक्षेप में बात करें, मात्र 30 मिनट में महात्मा गांधी का जीवन परिचय, उनका इतिहास, महत्वपूर्ण बातें आज हम देख रहे हैं इस वीडियो में मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में छठा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 में, सातवां भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, हालांकि यह नेतृत्व विहीन था। आगे हम विस्तार से देखें, चिंता मत करो प्यारे विद्यार्थियों, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से 1947 तक की सभी घटनाएं मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं ये नेतृत्वहीन था, और इसमें महात्मा गांधी ने एक नारा या मंत्र दिया था गांधी जी ने, कौन सा? करो या मरो का, डू और डाई, या तो हमें भारत को आजाद करवाना है या हमें मर जाना है, ऐसा नारा दिया महात्मा गांधी ने। और उस आंदोलन के शुरुआत में ही गांधी जी को आगा खां प्लेस में गिरफ्तार कर लिया गया, कहने को लो बंदी बना दिया गया उस समय। तभी तो कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्व विहीन आंदोलन था प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में प्रमुख समाचार पत्र गांधी जी के यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, जो दक्षिणी अफ्रीका में चलाया था मुख्य साप्ताहिक समाचार पत्र, प्यारे विद्यार्थियों गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन। उसके बाद में प्रमुख पुस्तकें या रचनाएं उनकी, हिंद स्वराज, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछी जाती है कंपटीशनों में, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। हिंद स्वराज के लेखक कौन? महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज। मेरी आत्मकथा, अपनी आत्मकथा उनकी, जो कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इंडियन होम रूल, माई अर्ली लाइफ, पंचायती राज, सत्य ही ईश्वर है, ऐसी कई प्रमुख पुस्तकें लिखी महात्मा गांधी ने, जो कि एक दार्शनिक भी थे, राजनीति के साथ साथ एक दार्शनिक की भूमिका भी निभाई थी महात्मा गांधी ने। उसके बाद में संस्थाएं, जो कि उन्होंने नडाल कांग्रेस स्थापना की थी 1894 में दक्षिणी अफ्रीका में, फिनिक्स फोरम बनाया था 1904 में दक्षिणी अफ्रीका में, टोलस्टॉय फोरम बनवाया था 1910 में दक्षिणी अफ्रीका में, और साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में भारत में की थी। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, नटाल कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की? महात्मा गांधी ने की थी 1894
1994 में। गौर करना, बहुत ही महत्वपूर्ण और बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशनों में पूछा भी जा चुका है। उसके बाद में मृत्यु या निधन, जो कि 30 जनवरी 1948 को एक हिंदू युवक नाथूराम गोडसे ने, ध्यान देना, 3 गोलियां मारकर इनकी हत्या कर दी जब ये प्रार्थना स्थल पर जा रहे थे। शाम को 5:17, लगभग 5:15 बजे की बात थी। कहा जाता है कि ये 3 व्यक्ति थे, नाथूराम गोडसे, कामटे और आगरकर। इन तीनों ने ही ये योजना बनाई थी, लेकिन कहा जाता है कि नाथूराम गोडसे ने ही 3 गोलियां दागी थी महात्मा गांधी के, और ये मानो इस महान पुरुष का अंत कर दिया था 30 जनवरी 1948 को। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में समाधि स्थल, जो कि इनका समाधि स्थल है राजघाट। कहाँ पे? दिल्ली में। राजघाट है दिल्ली में, जिस पर 2 शब्द हे राम, क्योंकि कहा जाता है कि अंत में इनकी मृत्यु के समय कह दो, जब इनकी हत्या की थी, इनके मुंह से 2 ही शब्द निकले थे, हे राम, लिखे हुए इनके समाधि स्थल पर। और ज्योति जल रही है यहाँ पे, कहने का मतलब ज्योति प्रज्वलित रहती है यहाँ पे 24 घंटे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये देखा हमने महात्मा गांधी का जीवन परिचय संक्षेप में। उनकी मृत्यु पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, जबकि ऑगस्टिन ने कहा है कि शायद ही आने वाली पीढ़ियां विश्वास करेगी कि हार्ड मास का पुतला ऐसा कोई हुआ भी था क्या। कहने का मतलब महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1919 से लेकर के और 1947 का तक का जो काल माना जाता है वह गांधी युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस समय राष्ट्रीय आंदोलन में अगर महत्वपूर्ण भूमिका थी तो वो महात्मा गांधी की थी। प्यारे विद्यार्थियों, जो अगले वीडियो में हम विस्तार से देखेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे इसके बारे में, राष्ट्रीय आंदोलन का 3य चरण 1919 से 1947। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने क्या देखा? महात्मा गांधी का जीवन परिचय। मात्र 30 मिनट में संक्षेप में उनका जीवन परिचय या इतिहास, जैसे कि जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। जन्म स्थान काठियावाड़ रियासत के पोरबंदर नामक स्थान पर गुजरात में हुआ। माता का नाम पुतली बाई, पिता का नाम करमचंद गांधी, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, 3 और महत्वपूर्ण बातें। एक तो 2 अक्टूबर जो हम गांधी जयंती मनाते हैं, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे विश्व में 2007 से। गौर करना, क्योंकि ये अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे, कोई हिंसा, मारकाट, अत्याचार नहीं चाहते थे, ये तो अहिंसा के पुजारी थे। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि उस दिन कहने का मतलब 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत वापस आए थे प्यारे विद्यार्थियों। और 30 जनवरी को शहीद दिवस, जिस दिन इनकी हत्या की गई थी, उसको भारतवर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाता है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में उपाधि या उपनाम। गौर करना, जैसे राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। बापू किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। मलंग बाबा किसने कहा? अब्दुल गफ्फार खान ने कहा। 1 मैन आर्मी लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा। अर्धनंगा फकीर या देशद्रोही फकीर किसने कहा? चर्चिल ने कहा। और अगर चर्चिल ऑप्शन में नहीं है, फ्रैंक मॉरिसन ने कहा। ऐसा करना है प्यारे विद्यार्थियों, जो कि जादूगर शेख मुजीबुर रहमान ने कहा इनको, जबकि हार्ड मास का पुतला ऑगस्टीन ने कहा था इनको। कहने का मतलब अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग व्यक्तियों ने इन्हें अलग अलग उपमा दी है, अलग अलग उपाधि या उपनाम से जाना है प्यारे विद्यार्थियों। गौर करना। उसके बाद में पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, जिन्हें बा के उपनाम से जाना जाता है। राजनीतिक गुरु कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। आध्यात्मिक गुरु कौन? टॉलस्टॉय थे, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव था
टॉलस्टॉय का, वैसे इनकी माता का भी और मग भगवत गीता का भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव था। कर्म में विश्वास इन्होंने गीता से ही ग्रहण किया था। शत्रु से प्रेम इन्होंने बाइबल से सीखा था। शारीरिक श्रम का सिद्धांत इन्होंने रस्किन से सीखा था। अराजकतावाद का सिद्धांत थोरो से ग्रहण किया था। वीर पूजा कार्लाइल से ग्रहण की थी। अहिंसा की अवधारणा टॉलस्टॉय से ली थी। और आध्यात्मिक गुरु भी कौन थे? टॉलस्टॉय थे। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, गांधी जी ने न्यासिता का सिद्धांत, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत ईश्ववास्योपनिषद से ग्रहण किया था। उपनिषद से ग्रहण किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, जो कि आज हम देख रहे हैं राष्ट्रपिता की उपमा जिनको देखिए पूरे भारत ने, और भारत ही नहीं पूरे विश्व में जाने जाते हैं, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। उनका ही जीवन परिचय देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी का जीवन परिचय। उसके बाद में पुत्रों के नाम, 4 पुत्र थे, हीरा लाल, मणि लाल, रामदास, देवदास और जमनालाल बजाज उसके 5वें पुत्र माने जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। उसके बाद में पढ़ाई इन्होंने राजकोट में की, हाई स्कूल तक। तो उसके बाद में मैट्रिक पास करने के बाद वकालत करने के लिए इंग्लैंड रवाना हो गए, और उसके बाद में 91 में वापस आए, वकालत शुरू कर दी, और बंबई और राजकोट में इन्होंने वकालत का काम पूरा किया। और उसके बाद में 18 जनवरी 1893 को दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी की वकालत करने के लिए केस की पैरवी के लिए दक्षिणी अफ्रीका चले गए, और वहां से 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। और जाते समय उन्होंने अपनी मां को 3 वचन दिए थे कि मैं मांस, मदिरा और पराई नारी को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये इन्होंने 3 वचन भी दिए थे अपनी माता को, क्योंकि ये अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे, एक दार्शनिक थे, एक अराजकतावादी व्यक्ति थे। एक प्रकार से ये मानो कि इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्या पता कई बार तो इनको जेल भी जाना पड़ा, अंग्रेजों की कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी इन्हें, कई बार डट करके मुकाबला करना पड़ा, लेकिन हार नहीं मानी, हार नहीं मानी। तभी तो कहा था इन्होंने, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। क्योंकि गांधी चला गया, लेकिन गांधीवाद आज भी जिंदा है, कि गांधी आज भी भारत के अंदर जिंदा है, गांधी के विचार आज भी है। मुन्ना भाई MBBS में संजय दत्त कहता ना, गांधीगिरी, गांधीवाद, तो गांधीवाद उसके विचार आज भी भारतीयों के हृदय में जीवित है, सदा अमर रहेंगे। जो हम देख रहे हैं ग्राम पंचायत, कुटीर उद्योग, मद निषेध, ये सभी गांधी जी के ही तो देन है, उनके ही प्रेरणा स्रोत आज ये मानो भारतीय संविधान इनका पालन करता है। तो कहने का मतलब है गांधी जी का बहुत ही बड़ा रोल रहा था भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में, जो कि 1919 से 1947 गांधी युग के नाम से जाना भी जाता है। उसके बाद में प्रमुख सत्याग्रह आंदोलन सबसे पहले तो दक्षिणी अफ्रीका में किया, और अगर भारत में पूछा जाए तो चंपारण बिहार में किया था सबसे पहले 1917 में। समझौता, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, उस समझौते के तहत ही तो द्वितीय गौलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था लंदन में 1931 में। गांधी अम्बेडकर समझौता हुआ था, पुना पैक्ट या पुना समझौता 26 सितंबर 1932 को। उसके बाद में प्रमुख आंदोलन जो क्रम से याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खिलाफत आंदोलन पहले, उसके बाद में असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, सविनावज्ञा आंदोलन, दूसरा सविनावज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये क्रम से उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में हमने उनके प्रमुख समाचार पत्र देखे, प्रमुख पुस्तकें और रचनाएं देखी, उसके बाद में उनके द्वारा स्थापित संस्थाएं हमने देखी, और उसके बाद में उनके अंत में मृत्यु कैसे हुई उसके ऊपर भी हमने चर्चा की। और इनका समाधि स्थल राजघाट, ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हमने बात की महात्मा गांधी का जीवन परिचय, संक्षेप में देखा हमने, मात्र
30 मिनट में। जहां तक प्यारे विद्यार्थियों मेरे को उम्मीद है आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और नोट भी कर लेना। आज संक्षेप में है, अगली क्लास अगले वीडियो से हम विस्तार से देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और आपने अपना कीमती समय निकाल करके ये वीडियो देखा और सुना है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए मेरे प्यारे दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों और युवा साथियों। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।